हाय। तो अभी हम देखते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस के क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायग्राम स्टडी इन ए रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो किसे हम स्टडी नहीं करते हैं? यूज केस को करते हैं। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बिल्कुल करते हैं। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बिल्कुल किया जाता है, कौन से स्टेट से कहाँ जाएगा ये भी स्टडी करते हैं। एक्टिविटी डायग्राम, तो एक्टिविटी डायग्राम को नहीं देखा जाता, ये अम्ब्रेला एक्टिविटी में परफॉर्म किया जाता है एक्टिविटी डायग्राम को। तो हमारा आंसर जो डी है वो आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, हाउ मेनी फिजिबिलिटी स्टडीज कंडक्टेड इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो कितने प्रकार की फिजिबिलिटी स्टडीज कंडक्ट किया जाता है ड्यूरिंग द रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो जनरली हम 3 प्रकार की फिजिबिलिटी स्टडीज करते हैं। कौन कौन से? कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, उसके बाद में टेक्निकल फिजिबिलिटी देखना, उसके बाद में लीगल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक, जिस कॉस्ट को हम इकोनॉमिक फिजिबिलिटी भी कहते हैं, जिसमें हम कितने कॉस्ट खर्च करने पे कितना आपको बेनिफिट मिलेगा। टेक्निकल फिजिबिलिटी में आप देखते हैं टेक्निकल इश्यूज लाइक हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड और पीपल से रिलेटेड। और लीगल फिजिबिलिटी स्टडी, ये 3 स्टडीज हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस के दौरान करते हैं। हाउ मेनी फेज आर देयर इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस में हम बेसिकली 5 फेज देखे थे, जो आपको डायग्राम में भी बताए थे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं प्रॉब्लम को। रिकॉग्नाइज करने के बाद में प्रॉब्लम का जो है उसको इवेल्यूएट करते हैं, ठीक है, इवेल्यूएशन परफॉर्म करते हैं और इवेल्यूएशन करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, फिर उसमें मॉडलिंग परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिकेशन करते हैं, देन रिव्यू करते हैं। तो ऐसे 5 फेज अपन परफॉर्म करते हैं आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस के केस में। ट्रेसिबिलिटी इज नॉट कंसिडर्ड इन रिक्वायरमेंट एनालिसिस, बिल्कुल गलत है। ट्रेसिबिलिटी को हम कंसिडर करते हुए चलते हैं यार रिक्वायरमेंट एनालिसिस में, ठीक है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज अ क्रिटिकल टू सक्सेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो बोल सकते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्रिटिकल टू सक्सेस फॉर अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ट्रू है और फॉल्स है बताना है। तो यस, इसी रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्रिटिकल टू सक्सेस फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज द राइट आंसर, मीन्स है ट्रू। यस, ट्रू, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फिल इन द ब्लैंक्स दिया है आपको। डैश एंड डैश आर 2 इशू ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो 2 कौन से इशूज है? या तो मेन जो इशूज होते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस में, आपका स्टेक होल्डर और दूसरा होता है डेवलपर, ठीक है। क्योंकि स्टेक होल्डर जब तक एक कस्टमर नहीं मिलेगा तब तक कोई काम नहीं होगा, डेवलपर नहीं होगा तो तब तक कोई डेवलप नहीं होगा। तो इन 2 इशूज को लेकर के हम चलते हैं। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। सी को भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि फंक्शनल और नॉन फंक्शनल इन दोनों को भी लेते हुए चलते हैं। लेकिन ऑप्शन जो ओके, ऑप्शन ए एंड सी आर द टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट एंड नॉट इशू ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है। रिक्वायरमेंट के टाइप दिया, परफॉर्मेंस और डिज़ाइन नहीं। फंक्शनल नॉन फंक्शनल हो गया, उसमें ही आपका डिज़ाइन परफॉर्मेंस सब चीज़ें होता है नॉन फंक्शनल के अंदर में। तो ये टाइप्स है रिक्वायरमेंट के, वो तो मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो आपका आंसर जो है वो बी होता है, ठीक है, ये आपको बताया हमने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। The requirement that result from requirement analysis are typically expressed from one of 3 perspective or view. What is the perspective or view? कौन कौन से perspective और views होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपका जो फिजिकल्स होते हैं, मतलब फिजिकल perspective और व्यू हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ ऑपरेशनल, फंक्शनल एंड फिजिकल व्यू, ठीक है। ऑल 3 आर नेसेसरी एंड मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड टू फुल्ली अंडरस्टैंड द कस्टमर नीड ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ये आपका जो फिजिकली हो गया, मतलब 3 जो चीज़ें होती है उसमें आपका फिजिकल होता है, ऑपरेशनल होता है, फंक्शनल होता है। ये 3 बेसिक आपका पर्सपेक्टिव को लेते हुए हम डिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज ए इटरेटिव प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस
और उसके टेक्निक भी पूरे इटरेटिव ही प्रोसेस होते हैं। जब तक कि आपको कंसाइन नेचर में या कंसाइन वे में आपको रिक्वायरमेंट तरीके से गैदर नहीं कर लेते, तब तक कि आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस चलते ही रहेगा। ठीक है, तो यस, राइट आंसर ए। Code and Jordan suggested dash selection characteristics should be used as analysts considered each potential object for inclusion in a requirement analysis। ठीक है, तो कितने हैं बोलते, कितने सिलेक्शंस, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं जो कोड और यूडन सजेस्ट किया है मेनली आपका 6, कौन कौन से 6 सिलेक्शन कैरेक्टरिस्टिक दिया है, ये सब दिया गया आपको। ठीक है, ये आपका रिटेन इंफॉर्मेशन, नीडेड सर्विस, मल्टीपल एट्रीब्यूट, कॉमन ऑपरेशन एंड इसेंशियल रिक्वायरमेंट आर द 6 क्राइटेरिया मेंशन बाय द कोड एंड यूडन। तो ये आपका आंसर क्या हो गया, डी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके मार्क्स को काटने के लिए पूछे जाते हैं, जिसका आंसर आपको नहीं होता पता। रिक्वायरमेंट शुड स्पेसिफाई व्हाट बट नॉट हाउ, बिल्कुल सही बात है। रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करता है व्हाट, नॉट हाउ, तो इज अ ट्रू आंसर, तो आपका हो जाएगा ट्रू। तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चंस को रिक्वायरमेंट एनालिसिस से। अब हम देखते हैं आगे का रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन से आपका कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन मतलब रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन प्रोसेस। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग does not corresponding to good software requirement specification। तो एम्बिग्यूअस हो, ये तो बिल्कुल नहीं, अनएम्बिग्यूअस बोलेंगे, है ना। वेरीफेबल, एम्बिग्यूअस, कंप्लीट, ट्रेसेबल। तो वेरीफेबल होना चाहिए आपका, कंप्लीट भी होना चाहिए, ट्रेसेबल भी होना चाहिए, लेकिन एम्बिग्यूअस नहीं, अनएम्बिग्यूअस होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। Which of the following property of SRE is depicted by statement conformity to a standard is mentioned। तो कौन सा प्रॉपर्टी जो है डिपिक्ट किया गया है इस स्टेटमेंट के द्वारा। तो हम बोल सकते हैं जो हमने जो डेफिनेशन बताया था, जो अलग अलग वो बताया था, उसमें बताया था कि जब वो कन्फॉर्मली स्टैंडर्ड इज मेंटेन, तो मेंटेन कब होगा, जो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो if the SREs is complete, fully labeled and referencing to all figure table etc and define the all the terms and unit is measure it define, तो ये आपका क्या कहलाएगा, कंप्लीट कहलाएगा तभी। ठीक है, तो इसको डिपिक्ट किया जाता है ओवरऑल डिटेल्स को। द SRS is said to be consistent if and only if, तो मैंने स्टेटमेंट जो लिया था वही डेफिनेशन आपको डायरेक्ट पूछ दिया है। SRS is said to be कंसिस्टेंट कहेंगे, कब कंसिस्टेंट कहेंगे भाई, तो यहाँ पे देखिए बोला है इट्स स्ट्रक्चर एंड स्टाइल आर सच दैट एनी चेंज टू रिक्वायरमेंट कैन बी मेड इजीली वाइल रिटेनिंग टू स्टाइल ऑफ स्ट्रक्चर। नहीं, एवरी रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड दैट, ठीक है, एवरी रिक्वायरमेंट, तो नो सबसेट ऑफ इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब इन कन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम यही कंसिस्टेंट को मेंटेन करने के लिए इसी को, मतलब यही आपका डेफिनेशन होता है ना, कि एसआर इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली इफ नो सबसेट ऑफ इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब्ड इन कन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एसआरएस इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट एसआरएस के बारे में ट्रू है बोल रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा गया है, SRS is written by customer, SRS is written by developer, SRS serve as a contract between customer and developer, only first is true, both second and third is true, all of above is true, none of mention is true। अब आप ही देखिए, बताइए क्या हो जाएगा ट्रू, क्या होगा आपका ट्रू, सी। क्यों सी होगा, क्योंकि SRS हो सकता है कि कस्टमर के द्वारा लिखा हो। ठीक है, क्योंकि SRS को हम क्या कहते हैं, SRS मीन्स
SRS इज एक्ट एज अ कम्युनिकेशन मीडिया बिटवीन द कस्टमर, एनालिस्ट सिस्टम एंड डेवलपर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दिया गया कि SRS जो रिटर्न होगा कस्टमर के द्वारा हो सकता है या फिर आपका डेवलपर के द्वारा हो जाए। SRS सर्व एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द कस्टमर एंड डेवलपर। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सी दिया है, लेकिन इसका आंसर सी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि SRS क्रिएट करने का काम, राइट करने का काम आपका जो डेवलपर टीम होता है उसका होता है, और बोल सकते हैं SRS सर्व एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कस्टमर एंड डेवलपर। तो यहाँ पे 2 और 3 जो है वो ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन जो बी होगा वो राइट होगा। यहाँ पे आपको रॉन्ग दे दिया है इसका आंसर, तो इसमें आप देख लीजिएगा, नेट में भी चेक कर लीजिएगा, मुझे इसका आंसर रॉन्ग है मेरे हिसाब से। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, SRS डॉक्यूमेंट इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक बॉक्स। जो क्वेश्चन आपको पूछा गया था, SRS डॉक्यूमेंटेशन में हम ओनली क्या प्रोवाइड करते हैं, इसेंशियल डिटेल अबाउट द कस्टमर, नॉट एवरीथिंग। हर चीज़ को नहीं देते, हर चीज़ को नहीं प्रोवाइड करते, इसलिए हम इसको ब्लैक बॉक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो ए इज योर करेक्ट आंसर। ओनली हम एक्सटर्नल जानकारी देते हैं, नॉट अ इंटरनल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूड इन SRS। SRS के अंदर में क्या इंक्लूड होता है? तो बोलता है कॉस्ट, डिज़ाइन कंस्ट्रेंट, स्टाफिंग, डिलीवरी शेड्यूल। तो क्या क्या होता है? कॉस्ट होता है, डिज़ाइन होता है, डिलीवरी शेड्यूल होता है, या तो डिज़ाइन कंस्ट्रेंट जो होता है वो आपका SRS में होता है। न कि हम SRS में कॉस्ट कितना है, स्टाफिंग कितना, डिलीवरी शेड्यूल क्या रहेगा, ये सब चीज़ें को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन SRS। SRS में क्या इंक्लूड नहीं होता? एक्सटर्नल इंटरफेस, डिज़ाइन, सॉल्यूशन, फंक्शनलिटी, परफॉर्मेंस। तो क्या इंक्लूड नहीं होता? अपन इंक्लूड नहीं करते हैं डिज़ाइन की सॉल्यूशंस को। जो हम जो डिज़ाइन बनाए उसका क्या सॉल्यूशन होगा, ये हम नहीं करते। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को हम इंक्लूड करते हैं हम SRS के अंदर में, नॉट डिज़ाइन के सॉल्यूशन। ठीक है, और परफॉर्मेंस, फंक्शन, ये सब आपका जो फंक्शनलिटी हो गया, ये सब आपका फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होते हैं जो हम SRS के अंदर में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल कैसे इंटरफेस होगा, ये भी हम SRS क्रिएट करते समय ध्यान में रखते हुए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अरेंज द गिवन सीक्वेंस फ्रॉम अ SRS प्रोटोटाइप आउटलाइन एज पर IEEE SRS स्टैंडर्ड। तो अरेंज करना है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पॉइंट दिया गया, उसके हिसाब से अरेंज करना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जनरल डिस्क्रिप्शन, इंट्रोडक्शन, इंडेक्स, अपेंडिक्स, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम क्या रखेंगे? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। SRS के अंदर में क्या उसका इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। उसके बाद हम जनरल डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे उस सॉफ्टवेयर का, प्रोडक्ट का। उसके बाद हम क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपेंडिक्स क्रिएट करेंगे, उसके बाद में इंडेक्स क्रिएट करेंगे। तो इस तरीके से SRS का सीक्वेंस क्रिएट किया जाता है। ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द SRS the output of a program shall be given within 10 seconds of event X 10% of the time. What characteristics of SRS is being depicted here? किस टाइप के, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है और बोल रहा है कि ये कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से है। तो देखो, आउटपुट ऑफ प्रोग्राम शैल बी गिवन विद इन 10 सेकेंड ऑफ इवेंट एक्स 10% ऑफ द टाइम। तो यहाँ बात कर रहे हैं हम आउटपुट से, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम वेरीफाई कर रहे हैं। वेरीफाई कर रहे हैं कि नहीं? तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट, क्योंकि हम वेरिफिकेशन परफॉर्म यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द डेटा सेट विल कंटेन एन इंड ऑफ द फाइल कैरेक्टर, व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स इज बीइंग डिपेक्टेड हियर। अब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेक्ट किया जाएगा? तो ये देखिए क्वेश्चन क्या है, द डेटा सेट विल कंटेन एन इंड ऑफ द फाइल। डेटा सेट कंटेन करता है एन इंड ऑफ द फाइल। तो ये कंसिस्टेंट बोलेंगे, नॉन वेरीफाइबल बोलेंगे, या करेक्ट बोलेंगे, एम्बिगुअस बोलेंगे। तो हमारा जो नॉन वेरीफाइबल है, इसको वेरीफाई नहीं किया गया। ठीक है,
उसके बाद देखिए 11 क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द प्रोडक्ट शुड हैव अ गुड ह्यूमन इंटरफेस, व्हाट, तो प्रोडक्ट का जो इंटरफेस होना चाहिए वो गुड होना चाहिए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, किस टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, कंसिस्टेंट, नॉन वेरीफिएबल, करेक्ट, और तो आपका नॉन वेरीफिएबल। ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई करने का ये नहीं, इंटरफेसिंग की बात चल रही है। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है, नरेटिव इजी ऐसे इज वन ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, यस ट्रू है। ठीक है, फॉल्स है, सॉरी, बट हाँ, नरेटिव यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, नरेटिव ऐसे इज वन ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट, तो ये आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो दिस इज अ इनकरेक्ट, नरेटिव ऐसे का कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, बेस्ट टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते इसको हम, तो ऑप्शन इज फॉल्स। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चंस हुए जो हम अपने रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन से लिए हैं। अब हम आगे के इसमें देखते हैं कि कौन से आपका क्वेश्चन जो बना है आपका रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट से बना है, तो इसको हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।